साथियों, रंतौर मीडिया न्यूज से मैं आप सभी लोगों का दोस्त इमामदीन। साथियों, एक न्यूज कल से काफी वायरल हो रही है कि एक बच्ची होती है जो 13 वर्ष की बच्ची, मासूम बच्ची होती है। और ये खबर जो है रणजीतपुरा बज्जू इलाके का एक गांव ही क्षेत्र ही मान लेते हैं, बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है। उसमें एक 13 वर्ष की मासूम बच्ची होती है जो अपना पेपर देने के लिए घर से निकलती है। शायद 2 से 3 किलोमीटर दूर ही उसका स्कूल था। जब वो पेपर देने जाती है तो बीच रास्ते में जो है, अब मैं ये नहीं पुष्टि कर रहा कि वहां कितने लोग मौजूद थे, और बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस बच्चे के साथ जो है दुष्कर्म किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। ठीक है, अब रंतौर मीडिया न्यूज ये भी नहीं पुष्टि करता है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं, क्योंकि जो कई सारी न्यूज है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो परिजन हैं, जो लोग हैं उसको जो है माना जाता है कि आस्का जताई है। वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा ध्यान लगेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि दुष्कर्म करके उसको जो है मार दिया जाता है, या अथवा कह सकते हैं कि मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब पेपर चल रहे थे, कहीं ना कहीं बच्ची लेट होने के कारण जो है शिक्षक जो है स्कूल के, वो कहीं ना कहीं घर पर मोबाइल फोन जो है, जो भी अथवा कॉल है वो कर देते हैं। कॉल करने के बाद जब शिक्षक द्वारा कहा जाता है कि बच्ची अभी तक स्कूल नहीं आई है, उनका जो है पेपर है 8वीं बोर्ड का। अब जो परिजन कहते हैं कि बच्ची तो घर से निकल चुकी है। ठीक है, बाद में घबराए हुए जो परिजन हैं वो कहीं ना कहीं उसकी जांच में लग जाते हैं, उसकी खोज में लग जाते हैं। जब बच्ची को खोजा जाता है तो बताया जा रहा है कि रणजीतपुरा नहर के पास ही झाड़ियों में उसका शव मिलता है, मृतक अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में जो है उस बच्ची का जो है शरीर अथवा शव मिलता है, कहा जा सकता है। जब परिजन और लोग इकट्ठा हुए तो वो उस शव को लेकर जो है जंबेश्वर सर्किल रणजीतपुरा पर जाकर वो धरना लगा देते हैं बज्जू क्षेत्र में। ठीक है साथियों, धरना लगा देते हैं। उसके बाद प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपी पकड़ो और उन्हें फांसी की सजा दो। अगर फांसी की सजा और आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। ठीक है साथियों, पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही जो है पकड़ लेंगे आरोपियों को। और बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल नागौर ये जो सांसद है, उन्होंने एक्स पर टैग करके कहा कि मेरी एसपी से बात हो गई है, आरोपी को जो है जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ में उन्होंने भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री को भी टैग किया। और साथियों, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज भी दरिंदे मौजूद हैं। और सरकार की जो मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि बेटी को पढ़ाने के लिए जब भेजा जाता है तो दरिंदे घुस आते हैं उसका दुष्कर्म करने के लिए, उसको मारने के लिए। कहां बेटियां सेफ है आज के जमाने में। ठीक है साथियों, बाद में जो है मौके पर हमारे साथी खिमसिम में कई साहब पहुंचते हैं, रंगीलो मीडिया, कई मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, सुजान सिंह सोढ़ा भी पहुंचते हैं। और बताया जा रहा है कि अब जो है धरना चलता रहेगा। वो जो भी क्लिप्स है वो मैं आगे डाल दूंगा। बताया जा रहा है कि धरना तो चलता रहेगा, लेकिन अगर पुलिस ने ढिलाई की तो हम वापस धरना बहुत बड़ा करेंगे। तो साथियों, जो पोस्टमार्टम के लिए जो है वो मासूम जो बच्ची थी, उसकी छात्रा थी, उसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। अब देखो भाई कब तक रिपोर्ट्स वगैरह आती है, रिपोर्ट आने के बाद जो है पूरा ध्यान लग जाएगा। तो साथियों, 36 कौम से निवेदन रहेगा, राजस्थान की 36 कौम से निवेदन रहेगा, जहां तक वीडियो पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाओ। और साथियों, सभी लोग जो है, जितने भी लोग देख रहे हो, एक बार जरूर धरने में शामिल होना, ताकि जो पीड़ित परिवार है, जिसके साथ, जिस बच्ची के साथ ये दुष्कर्म और ये घटना हुई है, उसके जो परिजन हैं उनको न्याय मिल सके। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, और हो सका तो हम भी शामिल होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरी मजबूरी है, इस कारण मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी 12th के पेपर चल रहे हैं इस कारण। तो साथियों, मैं भी जब तक पेपर खत्म होगा, अगर मामला सड़ता है तो ठीक है, नहीं तो हम भी धरने में जाएंगे जरूर। तो साथियों, एक बार सभी लोग
जो है धरने में शामिल होना, बच्चियों को जो है न्याय दिलाना, बच्ची के परिजनों को न्याय दिलाना। ठीक है साथियों, आप सभी लोग ही एकमात्र सहारा हो। ठीक है, उनका अब उनका कोई सहारा नहीं है, सिर्फ आप हो, और न्याय दिलाने के लिए सिर्फ आप ही खड़े हो। साथियों, सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दबा के वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। जनता है वो हॉस्पिटल के अंदर आ रही है। देखो बच्चू हॉस्पिटल के आगे आए हैं। अभी मार्केट बंद कराने को आन करियो है। अब आए हैं चावड़ा साहब DYSP वार्ता करने थोड़ा सो। चावड़ा जी क्या बोलते हैं? ये धरना कोई खत्म नहीं हुआ है। यहाँ धरना खत्म नहीं हो रहा, धरना जारी है। जब तक पीड़ित वो जो हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक धरना जारी रहेगा। ये सिर्फ इनको एक आर्थिक पैकेज के लिए कलेक्टर साहब से, प्रशासन से इनको एक जो मदद मिलनी चाहिए उसके लिए ये अपन कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। लेकिन धरना जब तक हथियारे पकड़े नहीं जाएंगे, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और हम भी अड़ी यहीं पे खड़े जब तक पकड़े नहीं जाएंगे हमें। और रही बात, साहब अभी बोला कि पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी, तो साहब बच्ची तो चली गई, 4 लट हम भी खा लेंगे और क्या है। मतलब और गई हटा के पुलिस घर मारा डंडा टे कीड़ू जगह जोर को नहीं फिर खा ले सब एडी बात मत करो। आप कोई धमकी आड़ी बात निर्णय निकालो। धरना कोई खत्म नहीं हुआ जब तक पकड़े नहीं जाएंगे हथियारे। और ये जो इनको पीड़ित को न्याय दिलाने की बात है, इनको पैकेज दिलाने की बात है, वो सरपंच साहब पहले दे दो, शांति होगी। लेकिन बहुत गंभीर घटनाओं आती है, गंभीर घटनाओं में आती है, तो उसके लिए हम तो खुद ही बहुत सीरियस है इस चीज पे। तो आप सहयोग करें। इस तरह से छोटी छोटी बातों अपनी व्यक्तिगत जो भी आप लोगों को उत्कंठा है, आपके लोग जो भी परेशानियां है, वो मोटरसाइकिल ले गए, मोटरसाइकिल ले गए, चोरी हो गए, ऐसी बातें मत करो। इस टाइम तो सारे लोग एक होके एक है कि ये करो कि भाई मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए साहब। आप सहयोग, एक मिनट सहयोग, अनुसंधान तभी होगा जब हम सारी टीम आप में से बहुत से लोगों से अनुसंधान करना होगा और बातचीत करनी होगी, आप लोगों से करनी होगी। हम सारे यहाँ उलझन हैं, पूरे रास्ते में किस किस के जो रास्ते आते हैं, किस किस के गांव है और है मकान है, सारे करते हैं हम। लेकिन आप लोगों ने हमें उलझा रखा है इसलिए। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसमें अनुसंधान में सहयोग करें। मैं खुद आया हूँ, FSL दोनों टीमों को, FSL MOB तीनों टीमों को बुलाया, लोग स्पोर्ट बुलाए ताकि हम तुरंत इसका, क्योंकि ये जघन्य अपराधी अपने लिए नहीं पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाला है।
गाँव उनका ये मांग है वो जो मुलजिम है ना वो पकड़ लो। देखो मेरा पुलिस कैरियर में 6 साल हो गया, आज दिन तक ऐसा हुआ नहीं। जैसे आप कह रहे हो ना, ये जिद कर रहे हो, गलत कर रहे हो। आपको ये मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मेरे पुलिस कैरियर में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। अब बॉडी जाएगी, मटेरियल जाएगी, पोस्टमार्टम। आप ये कह सकते हो कि चल पोस्टमार्टम थोड़ा सा रुक दे साहब, एक आध दिन आपके लिए मुझे भी तो बात समझ, मतलब बॉडी यहीं पड़ी है, इसका जो भौतिक शक्ति है ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने कहा मेरे पुलिस जीवन में मैंने कभी देखा नहीं। अब आप लोग पहली जिद ऐसे, जब भी मैंने सबसे पहले कहा सारे पढ़े लिखे लग रहे हो, फिर इस तरह से जिद करोगे तो उस बॉडी का अपमान हो रहा है। तो हम अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकते। मैं कहता हूँ चाहे आप कहते हो, जो कानूनी चीज है वही कर सकते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि भाई यहाँ है तो हम तो ये करेंगे भाई आप लोग आपस में बैठो, सहमति बनाओ, सारी सहमति बनाए, आगे आप प्रक्रिया बढ़ाओ, आप लोग बैठ डिस्कस करो, सहमति बना काम करो, सारा गाँव वाला हुआ और करण सही बात है, बढ़िया बात करण जो भी बच्ची ने न्याय दे सके, इन न्याय की दिशा में आप आगे मारो देखते हैं। इसका निष्कर्ष निकालो साहब, बहुत भारी आक्रोश है, मतलब पूरे जिले में है, न सिर्फ रंजीतपुरा एक गांव तक सीमित नहीं रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, बड़ी पूरे स्टेट खाते घटना मुझे, हाँ पूरे राज्य के लिए छोटी घटना नहीं है। निकालेंगे इसका, बिल्कुल जमीन लगी हुई है। एसपी साहब